मसीह के बाबरकत और पुरफज़ल नाम में आप सबको सलाम। मेरा नाम है किंज़ा मकसूद। आप देख रहे हैं किंज़ा प्लस चैनल। आपको मेरी वीडियो से बरकत मिलती है तो दूसरों के साथ शेयर किया करें ताकि आपके वसीला से दूसरे भी खुदा के कलाम को सुन सके और बरकत को हासिल कर सके। आज की जो वीडियो है वो एक रिक्वेस्टेड वीडियो है। एक भाई ने मुझे कहा कि आप ज़बूर 91 को प्लीज़ एक्सप्लेन कर दें। तो आज मैं आपके सामने ज़बूर 91 को, साम्स 91 को डीपली तौर से एक्सप्लेन करने वाली हूँ। अब बुक ऑफ साम्स का चैप्टर 91 बहुत इंपॉर्टेंट है खुदावंद की प्रोटेक्शन के बारे में, खुदावंद पर भरोसे के बारे में, और इसमें बताया गया है कि खुदावंद हमारी पनाहगाह है। मैं इस पूरे चैप्टर को अगर आपके सामने पढूं तो ये वीडियो बहुत ज्यादा लंबी हो जाएगी। मैं आपसे मैं आपसे डायरेक्ट शॉर्ट आपके साथ बात करूंगी और एक्सप्लेन करूंगी। जब इसकी पहली वर्स हम पढ़ते हैं तो लिखा है, उर्दू में मैं पढ़ूंगी फिर इंग्लिश में। जो खुदा ताला के पर्दा में रहता है वो कादर मुतलक के साया में सकूनत करेगा। इंग्लिश में लिखा हुआ है, whoever dwells in the shelter of the most high will rest in the shadow of the almighty। प्रेज हालेलुया। खुदा ताला के मतलब यहोवा के पर्दे में रहने का मतलब वो शख्स, ऐसा शख्स जो खुदावन के करीब रहता है। सिर्फ इसलिए नहीं कि जरूरतों के लिए, सिर्फ उस वक्त नहीं जब उसे किसी चीज की जरूरत है, बल्कि हर वक्त वो शख्स खुदावन में रहता है, अपने रिश्ते को खुदा के साथ कायम रखता है, खुदावंद के करीब रहता है, उसकी ओबीडियंस में रहता है, दुआ करता रहता है। उस शख्स की बात की गई है कि जो हक ताला के पर्दा में रहता है वो कादर मुतलक के साया में सकूनत करेगा। मैं एनआईवी पढ़ रही हूँ जिसमें लिखा है शेल्टर ऑफ द मोस्ट हाई का। अगर हम दूसरी भी कुछ बाइबल्स इंग्लिश में देखें तो वो शेल्टर की जगह आया है सीक्रेट प्लेस। सीक्रेट प्लेस का जो मतलब है वो खुदावंद के साथ एक गहरे रिश्ते को जाहिर करता है, शो करता है। और इसके दूसरे पार्ट में है तो लिखा है, विल रेस्ट इन द शैडो ऑफ द ऑलमाइटी। आपको एग्जांपल देना चाहती हूँ कि जैसे धूप में आप एक दरख्त के साए को ढूंढते हैं, एक साए को ढूंढते हैं कि आप उसके नीचे पनाह लें, वैसे ही खुदावंद का शैडो आपको कवर करता है हर एक बुरी बला से। दूसरी वर्स में आपके सामने एक्सप्लेन करना चाहती हूँ। इंग्लिश में लिखा है, आई विल से ऑफ द लॉर्ड, ही इज माई रेफ्यूज एंड माई फोर्ट्रेस एंड माई गॉड इन होम आई ट्रस्ट। उर्दू में है, मैं खुदावंद के बारे में कहूंगा, वही मेरी पनाह और मेरा गढ़ है, वो मेरा खुदा है जिस पर मेरा तवक्कुल है। प्रेज हालेलुया। जो इसमें बताया गया है, दो बातें हैं कि खुदावंद आपकी पनाहगाह है। दूसरी बात कि खुदावंद आपका मजबूत किला है। इस वर्ष में ये बताया गया है कि दुनिया में प्रॉब्लम्स आएंगी, आपको डर लगेगा, आपको लोग हर्ट करेंगे, लेकिन खुदावंद आपसे ये वादा करता है कि वो आपकी पनाहगाह है, आप उसमें पनाह ले सकते हैं। अब तीसरी वर्ष में ये लिखा है कि वो तुझे सियात के फंदा से और मुआलिक वबा से छुड़ाएगा। इंग्लिश में ये जो है स्नेयर ऑफ द फॉलर, इसका जो मतलब है, इसका मतलब है छुपा हुआ ट्रैप। ऐसा छुपा हुआ ट्रैप जो आप पर स्पिरिचुअली अटैक हो सकता है, लोगों का अटैक हो सकता है एनिमी का अटैक, या किसी ट्रैप में वो आपको फंसाना चाहता है, या डिसेप्शन, धोखा, धोखे से वो आपको फंसाना चाहता है। रॉन्ग रिलेशनशिप एक ट्रैप हो सकता है, गुनाह का जाल एक ट्रैप हो सकता है, या वो चीजें जो आपको खामोशी से, अंदर से डिस्ट्रॉय करती हैं। खुदा आपको वार्न भी करता होता है और फिर आखिर में वो आपको बचाता भी है। चौथी वर्स में लिखा है, वो तुझे अपने परों
से छुपा लेगा और तुझे उसके बाजुओं के नीचे पनाह मिलेगी। उसकी सच्चाई ढाल और सिपर है। प्रेज़ हालेलुया। इस वर्स में हम देखते हैं कि लिखा है वो तुझे अपने परों में छुपा लेगा। इससे हम एक परिंदे को इमेजिन करते हैं। एक परिंदे की इमेज बनाते हैं कि वो किस तरह से अपने बच्चों को अपने परों के नीचे छुपा लेती है। खुदावंद सिर्फ एक अजीम और पावरफुल बादशाह ही नहीं है, बल्कि वो एक बाप भी है। वो हमारा बाप है जो हमें परों के नीचे छुपा लेता है। जब लोग हमें छोड़ देते हैं, तोड़ देते हैं या हमें हर्ट करते हैं। प्रेज़ हालेलुया। 5वीं आयत मैं आपके सामने शेयर करना चाहती हूँ। लिखा है, "तू ना रात की हैबत से डरेगा, ना दिन को उड़ने वाले तीर से।" प्रेज़ हालेलुया। ना रात की हैबत का मतलब जो है कि ऐसी चीज़ें जो आपके साथ रात को होती हैं, जैसे कि एंग्जायटी। आप फ्यूचर के बारे में सोचते हैं, परेशान होते हैं और बहुत ज़्यादा स्ट्रेसफुल होते हैं और बैड ड्रीम्स, फियर ऑफ फ्यूचर। आपको मुस्तकबिल का डर होता है कि मुस्तकबिल में आज अगर मेरे पास ये चीज़ें नहीं, मैं ये नहीं कर पा रहा, तो मैं फ्यूचर में क्या कर सकूँगा? मेरा फ्यूचर कैसा होगा? अगर मुझे वाइफ़ ऐसी मिल गई या ऐसा मेरा बिज़नेस हो गया, ऐसे हो गया, तो मैं क्या करूँगा? आप बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं और सोचते रहते हैं। स्पिरिचुअली ऑपरेशन और लास्ट पे है हिडन डेंजर्स। ये चीजें जो हैं ये रात को आपको सताती हैं और खुदावंद आपसे वादा करता है, तो ना रात की हैबत से डरेगा, ना दिन को उड़ने वाले तीर से। ना दिन को उड़ने वाले तीर कौन से हैं? ऐसी ट्रबल्स जिनके बारे में आपको नहीं पता, ऐसी मुश्किलात, ऐसे प्लान्स, ऐसे अब्लीस के अटैक्स, इवल लोगों के बनाए हुए प्लान्स से भी खुदावंद आपको दिन में प्रोटेक्ट करता है, बचाता है। प्रेज़ हालेलुया। आपने अपने सर्कमस्टेंसेस से डरना नहीं है, बल्कि आपने खुदा पर ईमान रखना है कि वो आपको बचाएगा और वो आपकी प्रोटेक्शन करता है। प्रेज़ हालेलुया। वर्स 7, 8, 9, 10 मैं आपके सामने एक्सप्लेन करने वाली हूँ कि लिखा है, तेरे आस-पास 1,000 गिर जाएँगे और तेरे दाहिने हाथ की तरफ 10,000, लेकिन वो तेरे नज़दीक ना आएँगे। लेकिन तू अपनी आँखों से निगाह करेगा और शरीरों के अंजाम को देखेगा। सारी वर्सेस आप जानते हैं। इस वर्स में खुदावंद ये कहना चाहता है कि चाहे आपके इर्द-गिर्द कितना भी chaos क्यों ना हो, कितनी भी बुरी चीज़ें क्यों ना होती हों, उसका हाथ आप पर हमेशा कायम है। आप पर हमेशा बढ़ा हुआ है और वो आपको प्रोटेक्ट करेगा। वो ये कह रहा है आपसे, वो ये वादा आपसे कर रहा है कि मैं हर मुश्किल में तेरे साथ खड़ा हुआ हूँ। प्रेज़ हालेलुया। वर्स 11 टू 12 हम आपके सामने एक्सप्लेन करने वाली हूँ। क्या लिखा है? कि लिखा है, क्योंकि वो तेरी बाबत अपने फरिश्तों को हुक्म देगा कि वो तेरी सब राहों में तेरी हिफाजत करे। वो तुझे अपने हाथों पर उठा लेगा ताकि ऐसा ना हो कि तेरे पाँव को पत्थर से ठेस लगे। कितना खूबसूरत वादा खुदावंद आपसे करता है कि वो कहता है कि मैं तेरी बाबत अपने फरिश्तों को हुक्म दूंगा कि तेरी सब राहों में तेरी हिफाजत करें। प्रेज हालेलुया। यही वर्ड्स को अब्लीस ने कोट किया था जब वो यस्सु को आजमा रहा था। आप हमेशा जब भी वर्सेस को कलाम को इस्तेमाल करते हैं तो दूसरों को मैनिपुलेट करने के लिए इस्तेमाल ना किया करें, दूसरों को कंट्रोल करने के लिए स्क्रिप्चर्स को इस्तेमाल ना किया करें, दूसरों को डिग्रेड करने के लिए, रिवेंज के लिए, हर एक बुरे बात के लिए, आप बुरे मकसद के लिए बुरी सोच रख कर आप स्क्रिप्चर्स को यूज ना किया करें। अगर आपने स्क्रिप्चर्स को यूज करना होता है तो आप दूसरों की ग्रोथ के लिए, दूसरों के ईमान को बढ़ाने के लिए, दूसरों को इनकरेज करने के लिए और खुदावंद की मोहब्बत के बारे में बताने के लिए यूज किया करें। वर्स 13 कहती है, तू शेर बब्बर और अफीम को रौंदेगा, तू जवान शेर और अजदहा को पमाल करेगा। प्रेज हालेलुया। इस वर्स में जो कोबरा, जो शेरे बब्बर और कोबरा मतलब सांप है,
वो हमेशा बाइबल में सिंबलाइज करता है, स्पिरिचुअली तौर पर ज़ाहिर करता है स्पिरिचुअल अटैक्स को, एनिमीज़ पावर को और डेंजरस ऑपोजिशंस को। खुदावंद अपने बिलीवर्स को, अपने बरगज़िदा लोगों को ये अथॉरिटी देता है कि वो इब्लीस के अगेंस्ट खड़े हो सके, वो इब्लीस का मुकाबला कर सके। प्रेज़ हालेलुया। वर्स 14 टू 16 मैं आपके सामने एक्सप्लेन करना चाहती हूँ। लिखा है, चूंकि उसने मुझसे दिल लगाया इसलिए मैं उसे छुड़ाऊंगा। ये इन वर्सेस में खुदावंद खुद बोलते हैं, अपने वादों को आपके साथ करते हैं कि वो कहता है, आई विल डिलीवर यू, आई विल प्रोटेक्ट यू, आई विल आंसर यू। वो कहता है कि मैं तुझे छुड़ाऊंगा, मैं तेरी हिफाजत करूंगा, मैं तुझे जवाब दूंगा। आई विल बी विद यू इन ट्रबल्स। वो कहता है कि मैं मुश्किलात में तेरे साथ रहूंगा। प्रेज हालेलुया। आई विल ऑनर यू, मैं तुझे ऑनर करूंगा। प्रेज हालेलुया। विल सेटिस्फाई हिम विद लॉन्ग लाइफ, आई विल शो हिम salvation। प्रेज हालेलुया। इन वर्सेस में कितनी खूबसूरत और खुदावंद के कितने खूबसूरत वादे हैं जो आपके साथ हैं। एक बात जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ, इसमें लिखा है, आई विल बी विद यू इन ट्रबल्स। खुदावंद आपसे ये वादा नहीं करता कि एक ईमानदार की जिंदगी में मुश्किलात नहीं आएंगी। वो ये कह रहा है कि हर मुश्किल में मैं तेरे साथ खड़ा हुआ हूँ। प्रेज हालेलुया। हर मुश्किल को फेस करने के लिए मैं तेरे साथ बराबर में खड़ा हुआ हूँ। प्रेज हालेलुया। और जब खुदावंद आपके साथ खड़ा हो जाए तो फिर आप कोई जंग हार नहीं सकते। लास्ट बात कि ज़बूर 91 आपको ये नहीं सिखाती कि बिलीवर्स की लाइफ परफेक्ट होगी, बल्कि वो आपको ये सिखाती है कि खुदावंद के साथ गहरा रिश्ता आपके लिए प्रोटेक्शन को, आपकी सिक्योरिटी को जारी कर देता है। और दूसरी बात, फेथ इज स्ट्रॉन्गर देन फियर। आप पर स्पिरिचुअली प्रोटेक्शन भी आती है और फिजिकली प्रोटेक्शन भी आती है। और जिन चीजों से आप अंदर ही सर्विंग कर रहे हैं, लड़ रहे हैं, उन चीजों से गुजर रहे हैं, खुदावंद उन सब चीजों में आपके साथ खड़ा हुआ है। लास्ट बात मैं आपसे कहती जाऊंगी कि जब इंसान खुदा को अपना घर बना लेता है तो फिर खुदा भी उसकी प्रोटेक्शन को अपनी जिम्मेदारी बना लेता है। प्रेज हालेलुया। खुदा आप सबके साथ हो। गॉड ब्लेस यू। शलोम।